जय श्री राम दोस्तों। आप सबका हमारे YouTube चैनल राम भक्त में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ के बहुत ही शक्तिशाली और सिद्ध साधना विधि बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह भगवान भोलेनाथ का दूत प्राप्ति मंत्र साधना विधि है, जिसे हम सब आम भाषा में गढ़ या दूत या सेना या अन्य अन्य बातों से हर जगह संबोधित किया जाता है। दोस्तों, यह भगवान भोलेनाथ का साधना नागपंथी साबर मंत्र के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत सिद्ध और बहुत ही प्रमाणित और बहुत ही लाभकारी और तुरंत कार्य करने वाला मंत्र है। इस साधना के अंतर्गत शक्तियाँ आपसे दूत के रूप में या एक स्वरूप धारण करके उस साधक से बात करती हैं और उसकी समस्त मनोकामना और समस्त प्रकार की बाधा, समस्त प्रकार के रोग दोष को दूर करती हैं। यह दोस्तों साधना विधि भगवान शिव ने गोरखनाथ को बताया था। गोरखनाथ ने अन्य अपने शिष्य गणों द्वारा इस साधना को प्रकाशित किया था। कुल मिला के दोस्तों बात यह है, यह गोरखनाथ जी ही भगवान शिव के स्वरूप थे। इसलिए दोस्तों साबर मंत्र का जाप करने से पहले भगवान गोरखनाथ से अनुमति या उनकी पूजा करना अति अनिवार्य है। अब दोस्तों आप सबको इस मंत्र की विधि नियम बता देते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों आपको इस मंत्र की साधना, जैसे कि दोस्तों 12 तारीख को दीपावली रात्रि को अमावस्या लगेगी, आप चाहें तो इस मंत्र को अमावस्या की रात्रि को 11 माला जप के सिद्ध कर सकते हैं। बस तब आप सबको दोस्तों इस मंत्र की ऊर्जा बढ़ानी होगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप सर्वप्रथम दीपावली की रात्रि को इस मंत्र की 11 माला रात्रि को जाप करें। उसके बाद दोस्तों सोमवार दिन से इस मंत्र का दोस्तों जाप आरंभ करें। जी दोस्तों, सोमवार के दिन से इस मंत्र का जाप आरंभ करने के लिए आप सर्वप्रथम भगवान शिव के मंदिर में जाएं, उनका जलाभिषेक करें, उन्हें बतासे या सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाएं, उनके सम्मुख दीप और धूप दोस्तों लगाने के बाद उनसे आज्ञा अनुमति मांगे कि मैं प्रभु आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, इसके फलस्वरूप आप अपने दूत मुझे दे दे ताकि मैं जन कल्याण या अपनी सुरक्षा कर सकूं। तो आप सबको दोस्तों 21 दिनों के अंदर भगवान शिव के एक नहीं दोस्तों कई प्रकार के दूत वीरगण आपके सम्मुख उपस्थित होंगे और आपके द्वारा निर्देशित बताए गए सभी कार्यों को भी करेंगे। अब दोस्तों आप सबको आपने घर लौट आना है। शाम के टाइम सूरज डूब जाने के बाद दोस्तों आप किसी एकांत स्थान पे दोस्तों बैठ जाएं, आसन लगा के सामने अपने भगवान भोलेनाथ की तस्वीर रखें। अगर आपके सामने भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग हो दोस्तों तो जान लो अति उत्तम है दोस्तों, नहीं तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ का तस्वीर अवश्य स्थापित करें। उनके सम्मुख धूप दीप और नैवेद्य दोस्तों अवश्य करें। घृत का दोस्तों दीपक आप सबको जलाना है। इसके बाद दोस्तों आप पहले गणेश मंत्र का एक माला अवश्य जाप करेंगे। गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का दोस्तों आप जाप करेंगे। इसके बाद दोस्तों गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों यह गुरु प्रार्थना है, जो कि आप सबके गुरु हो तो गणेश मंत्र के बाद अपने गुरु की एक माला मंत्र की करें। अगर नहीं है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का दोस्तों आप एक माला जाप करें और भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मांगें कि मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। तब दोस्तों आपको बताए गए साबर मंत्र की 108 बार जाप करना, मतलब दोस्तों आपको एक माला प्रतिदिन सोमवार के दिन से दोस्तों शुरू करके 21 दिनों तक दोस्तों मंत्र की 108 बार मंत्र जाप उच्चारण करना है। अब आप सब
साधना काल में दोस्तों कई प्रकार के अनुभव, भयावह अनुभव या दोस्तों भयभीत कर देने वाले भी अनुभव होते हैं। आप उन अनुभवों से सतर्क और सावधान अवश्य रहें। जैसे कि दोस्तों पहले सर्वप्रथम जब मैंने एक साधक को या मंत्र साधना विधि बता के उसे साधना करवाया था, उसे दोस्तों अनुभव ये हो रहा था कि चौथे दिन दोस्तों उसके सम्मुख जैसे लगा कोई खड़ा है और उसका आज्ञा चक्र में, यानी कि दोस्तों उसका सर दोस्तों फट जाएगा। जैसे उसे दोस्तों बहुत भयानक गर्मी या तमाम प्रकार के दोस्तों भयानक आवाज़ आने लगी दोस्तों, वह भयभीत होकर वह साधना से उठ गया। इस प्रकार दोस्तों कई अनुभव होते हैं, आप सतर्क अवश्य रहेंगे। मंत्र दोस्तों, आधे अंत धरती आध अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा देखूं शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। मंत्र को दोबारा सुने, आध अंत धरती आध अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा देखूं शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। अब दोस्तों आप सबको इस मंत्र का एक अन्य भी प्रयोग विधि बता देते हैं, जो कि दोस्तों कई लोग इस प्रयोग विधि को जानने और समझने के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें दोस्तों। अब आप सबको दोस्तों अन्य प्रयोग विधि बता देते हैं दोस्तों। अन्य प्रयोग विधि दोस्तों इस प्रकार है कि जैसे सट्टा लॉटरी का नंबर भी अगर जानना हो दोस्तों, इसी मंत्र के प्रयोग द्वारा कई विद्वान सट्टा लॉटरी का नंबर निकालते हैं और अपने जीवन में धन धान्य से अपने जीवन को परिपूर्ण पाते हैं। जैसे कि दोस्तों भगवान भोलेनाथ दोस्तों उनके वीरगण आपके बताए गए हर एक निर्देश का पालन करेंगे, आपके आदेश का पालन होता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इस मंत्र द्वारा सट्टे लॉटरी का नंबर भी जाना जाता है। आपको दोस्तों साधना काल में 11 से 12 दिन दोस्तों हो जाने के बाद आपके सम्मुख दोस्तों कई प्रकार के वीरगण भगवान भोलेनाथ के उपस्थित होंगे। देखिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ के सब वीरों में से एक स्थान भूत योनि को भी मिला है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा है। वो भी दोस्तों भगवान भोलेनाथ के दूत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, वो भी भगवान भोलेनाथ के दूत हैं। लेकिन दोस्तों भूत योनि का मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत निकृष्ट हैं। भूत योनि में दोस्तों बहुत सिद्ध और बहुत संत लोग पड़े रहते हैं, क्योंकि उनके कुछ कर्म गलत हो जाने के कारण वो भूत योनि में रहते हैं। इसलिए दोस्तों भूत योनि भी बहुत सिद्ध और बहुत शक्तिशाली योनि है। ये भगवान भोलेनाथ के अंतर्गत इनके कार्य क्षेत्र में आती है, जो कि जिसे भूत योनि का दोस्तों निर्वाह भगवान काल भैरव करते हैं। इसलिए भूत योनि की आपको सिद्धि हो जाने के बाद काल भैरव की सिद्धि स्वयं प्राप्त हो जाएगी। इसलिए दोस्तों दूत गढ़ों में दोस्तों भगवान भोलेनाथ के दूत में बैताल भूत हैं दोस्तों, बैताल हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं दोस्तों, वीर हैं, गढ़ हैं। इस प्रकार से दोस्तों 8 प्रकार के दोस्तों भगवान भोलेनाथ के दूत क्षेत्र कैलाश में विराज करते हैं। अब उनकी दोस्तों कई अरबों की दोस्तों सेना शक्तियाँ होती हैं, जो कि साधक के इस मंत्र के साधना करने के बाद सिद्ध हो जाती हैं। अब दोस्तों आप सबको मैं बता दूं इस मंत्र के से क्या क्या सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप क्या क्या लाभ पा सकते हैं। इस मंत्र की दोस्तों सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधक सभी प्रकार की जानकारी भूत भविष्य वर्तमान को दोस्तों क्षण मात्र में भी जान सकता है। किसी को भी अपने सम्मुख देख के दोस्तों उसके दोस्तों 20 साल 25 साल पहले और आगे की बातों को जान लेना ही दूत सिद्धि या वीर सिद्धि कहा जाता है दोस्तों। जिसके पास ये सिद्धि रहेगी वही दोस्तों जान सकता है, अन्यथा दोस्तों कोई ऐसा वैसा व्यक्ति किसी के बारे में कुछ नहीं जान सकता है दोस्तों। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल जैसे इन प्रकार की निकृष्ट शक्तियों को हटाने या इन प्रकार की निकृष्ट शक्तियों को रोगी से दूर करने के लिए दोस्तों यह मंत्र अत्यंत उपयोगी और उपकारी है। इस मंत्र के दोस्तों साधना विधि मात्र से ही और साधक के आदेश मात्र से ही भूत प्रेत पलायन कर जाते हैं। जहाँ पे दोस्तों साधक जाता है वहाँ से 12 कोस की दूरी का एरिया दोस्तों बंधन हो जाता है। वहाँ 12 कोस के अंदर दोस्तों किसी प्रकार का भूत प्रेत दोस्तों वहाँ आ नहीं सकता है। ये दोस्तों इस साबर मंत्र की शक्ति और साधक के भक्ति के कारण
भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है दोस्तों कि इस मंत्र की साधना से बड़े कार्य को क्षण मात्र में भी किया जा सकता है। किसी की खबर मंगवानी हो, मारण मोहन उच्चाटन किसी भी प्रकार का कार्य करना हो, किसी को कहीं से बुलाना हो दोस्तों, स्वयं कहीं से कहीं अदृश्य रूप में जाना हो दोस्तों, किसी किसी चीज़ को कहीं से क्षण भर में मंगाना हो दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों मैंने एक साधक गढ़ से मिला था दोस्तों, वो बता रहा था कि कोसों दूर रखी गई वस्तु को दोस्तों इस मंत्र की सहायता से क्षण मात्र भर में अपने हाथों में लिया जा सकता है दोस्तों। इस मंत्र की शक्ति इतनी है, लेकिन इस मंत्र की तब दोस्तों 108 माला प्रतिदिन करने के बाद ही ऐसी शक्तियाँ, ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जो कि गुरु के निर्देश और सानिध्य में रहकर ही करें, ताकि दोस्तों आपको किसी प्रकार की हानि या समस्या का सामना न करना पड़े। अब दोस्तों भगवान शिव की कृपा आप पे बनी रहे। इस मंत्र का जाप करें। जय जय श्री राम।